क्या लालू प्रसाद यादव के दूत ने अपना काम कर डाला? और काम किया तो किया, क्या नीतीश का पत्ता साफ कर दिया? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं दोस्तों क्योंकि खबर है कि लालू प्रसाद यादव के एक दूत गृह मंत्री अमित शाह जी से ना सिर्फ मिले बल्कि मिलकर ऐसी ऐसी शिकायतें की है नीतीश कुमार की कि अगर वो मान ली गई तो फिर नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्या ऐसा होगा? अब जो मिलने के लिए गए उन्होंने तमाम तरीके की बातें जो बिहार में फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तमाम तरीके के मुद्दे, जिसमें सबसे अव्वल दर्जे पर अगर कोई मुद्दा है तो वो है सुरक्षा का मुद्दा, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा है। गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात इनकी हुई है दोस्तों, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये जो कई मायने हैं ये किस कदर नीतीश कुमार के लिए, सुशासन बाबू के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, इसका आकलन करेंगे इस खबर में आपके साथ, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के एक दूत के तौर पर, दूत बताया जा रहा है उनको, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो जाकर मिले हैं किससे? गृह मंत्री अमित शाह जी से। देखिए, ये कहा जाता है कि विपक्ष के नेताओं की अक्सर सुनते नहीं है सत्ता पक्ष के नेता, लेकिन क्योंकि वो मंत्री के पद पर विराजमान हैं, ऐसे में देश भर में अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही गृह मंत्रालय की हो जाती है। वहां के पुलिस प्रशासन को किस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या किस तरीके से उस पर से पकड़ जो है वो ढीली हो गई है, जिसकी वजह से राज्य भर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री की बेशक होती है, गृह मंत्रालय जिनके पास है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, जो जिनसे मुख्यमंत्री सवाल कर पाएंगे तो वो देश के गृह मंत्री है। तो देश के गृह मंत्री है इस वक्त अमित शाह जी। अमित शाह जी से जाकर मुलाकात करके राजद के बड़े नेता ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा आगे का। ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक अमित शाह से मिलने के लिए राजद के सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे और बंद कमरे में बातचीत हुई है। और इस बातचीत में क्या क्या हुआ है, क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं, बाकायदा सुधाकर सिंह ने इस बात को बता भी दिया। उन्होंने बता भी दिया कि हमने क्या चर्चा की है, उन्होंने अमित शाह के सामने किन किन मुद्दों को रखा है ये बता दिया। उन्होंने क्या कहा ये आपको बिना देर के बता देते हैं दोस्तों। सुधाकर सिंह जो है राजद के वरिष्ठ सांसद हैं, वो जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं। इन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और सबसे जरूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिगड़ती तबीयत का मुद्दा उठाया। आप ये बात समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा दोस्तों ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन मामूली सी बात नहीं है। एक सूबे के मुख्यमंत्री की बिगड़ती तबीयत के बारे में अगर एक बंद कमरे में विपक्ष के एक सांसद गृह मंत्री से चर्चा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं, अपनी रणनीति तय करने के लिए जाने जाते हैं, भाजपा की रणनीतियों को कंट्रोल करते हैं, अगर उनसे नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाती है तो इसके सियासी मायने क्या है? इसके सियासी मायने क्या ये लगाए जा सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को बनाया जा सकता है? क्या ये हो सकता है? क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहां नीतीश कुमार की तबीयत वाकई में मानसिक तौर पर सही नहीं है दोस्तों, ये उनके रवैये से नजर आया है और विपक्ष ने अक्सर उनको घेरने का काम किया है उसको लेकर। हाल ही में जब वो राष्ट्रगान पर खड़े सीधे नहीं हो पाए और राष्ट्रगान के दौरान इधर उधर बातें करते हुए नजर आए, उस पर भी काफी ज्यादा टीका टिप्पणी हुई। विपक्ष के जितने भी सांसद थे, नेता थे, विधायक थे, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसी एक भी आने नहीं छोड़ा नीतीश कुमार को, उनकी उम्र पर कई तरीके के सवाल खड़े किए। अब यही मुद्दा पहुंच गया है गृह मंत्री अमित शाह तक। ये जो खबर है कहती है कि शाह को, यानी अमित शाह को सुधाकर सिंह ने राज्य में बढ़ते अपराध के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक अशांति के बारे में उनको बताया, प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने की बात कही उन्होंने,
राजद जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दे रही है दोस्तों, और ये कहना है उसका कि सुरक्षा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आए दिन हमें हत्याओं की खबर सुनने को मिलती है, चाहे बेशक वो पारिवारिक विवाद हो, चाहे वो पारिवारिक विवाद को खत्म कराने के लिए कोई एएसआई जाए तो उनकी हत्या कर दी जानी हो। ये सारी चीजें राज्य की बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था की तरफ इशारा करती है। अब राजद सांसद जो मिले अमित शाह जी से, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा पोस्ट करके बताया कि बातचीत क्या क्या हुई है। तो इन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर बिहार की कानून व्यवस्था, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय पर विस्तृत चर्चा की। यानी कुल मिलाकर इसका जो अर्थ है वो जाना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य की जो चर्चा है वो हुई है। और सुधाकर सिंह ने आगे ये भी लिखा कि बैठक के दौरान बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर गंभीर चिंताओं को व्यक्त किया गया, उनके सामने रखा गया। राज्य में जो अपराध बढ़ रहा है उस पर जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने उसको रखा गया, उस पर चर्चा हुई। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रखा गया। साथ ही देखिए ये भी कहा गया कि प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको जोर देना चाहिए। अब अमित शाह से क्या क्या कहा ये जरा आपको बता देते हैं। सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री को ये बताया कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब जो है वो हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अशांति फैल रही है, भ्रष्टाचार के बारे में जैसा मैंने कहा उन्होंने जानकारी दी और सारी बातें जो है वो बताई। अब चुनाव से पहले इसको राजद का नया दाव बताया जा रहा है कि ये एक नए दाव के तौर पर पेश किया जा सकता है। वो क्यों, इसको समझने की जरूरत है। इससे पहले खुद तेजस्वी यादव ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसको चैलेंज देते हुए कहते हैं कि बीजेपी बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाए। दूसरी तरफ बार बार टीका किया जा रहा है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। अब आरजेडी के सांसद जाकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताकर आते हैं। ये क्या इसको आप बिहार में तेजस्वी यादव द्वारा लागू की जा रही रणनीति का हिस्सा समझ सकते हैं दोस्तों? इसको जरूरी है समझना इसलिए भी क्योंकि राजद फिलहाल के लिए ना सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर, अमित शाह जी पर, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी टीका करने से कोई बाज नहीं आ रही है। ऐसे में ये मुलाकात होना, मुलाकात में ये सारे मुद्दे उठाए जाना, वो भी चुनाव के समय में मुलाकात करके बताना गृह मंत्री अमित शाह को कि ये सारी चीजें हो रही है, क्या वाकई में ये एक संदेश है दोस्तों कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है? क्या आरजेडी अपना ग्राफ बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या तेजस्वी यादव जो हैं वो रणनीतियों को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुट गए हैं? खबर कहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो राजद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरना चाहती है। विधानसभा सत्र में भी राजद के नेता सरकार से मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं और सदन के अंदर बाहर राजद नेता लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुद्दे को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्राइम के आंकड़े जारी करके सरकार पर तंज कस चुके हैं। विधान परिषद में, विधानसभा में कई बार ये आंकड़े दर्शाते हुए वो सरकार को घेरने का काम कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ सरकार को घेरा जा रहा है और दूसरी तरफ उसी सरकार के दूसरे नंबर के मुखिया को जाकर जानकारी दी जा रही है कि बिहार में अपराधों पर नियंत्रण पाइए क्योंकि आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसको जोड़कर देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत 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 अहम और गहन रणनीति के तौर पर फिलहाल के लिए देखा जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इसके पीछे जो मंशा छुपी हुई है वो बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर डालती है और कितना नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या इस मुलाकात का नतीजा सीधे तौर पर आरजेडी को फायदा पहुंचा सकता है? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।